जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म स्ट्रेंजर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल जॉन और रिबेका को देखते हैं जो कि ट्रिप के लिए एक कैबिन में जा रहे थे। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और उनकी मैरिज होनी बाकी थी, जिसकी वजह से वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अकेले ही वहाँ पे ट्रिप मनाने के लिए आए थे। उन दोनों ने उस घर को ऑनलाइन बुक किया था और जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो काफी शांत जगह है और वहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। जब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर काफी ज्यादा बढ़िया है और बहुत ही कम दाम में उन्हें वो घर मिल गया था। जब वो दोनों घर देख रहे होते हैं तो जॉन रिबेका से कहता है कि उन्हें कभी अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके। तो रिबेका उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, जब अगली बार वो लोग आएंगे तो अपने दोस्तों को साथ लेकर आएंगे। जब उस जगह को अच्छे से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे ढेर सारे बेडरूम्स हैं, जिसे रिबेका को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो जॉन उससे कहता है कि ये तो उनके लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोनों स्पीकर बाहर निकालते हैं और वहाँ पे गाना बजा के डांस करते हैं। फिर रिबेका जॉन से कहती है कि उसे अब किचन में जाना चाहिए और डिनर की तैयारी करनी चाहिए। तो रिबेका किचन में जाती है और जॉन बाहर जाता है ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। जब अपनी कार खोल के ग्रोसरी का सामान बाहर निकालता है तो वहाँ पे बेन नाम का एक बंदा आता है जो कि उसका पड़ोसी था। जॉन उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो बेन उसे बताता है कि वो उसका पड़ोसी है और वो यहाँ पे उसकी मदद करने आया है। जॉन उससे कहता है कि उसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। तो बेन उससे कहता है कि उसके घर में लकड़ियों की कमी है, तो अगर वो चाहे तो कुछ लकड़ियों को काट के उसके लिए ला सकता है। जॉन सुन के उससे कहता है कि अगर उसे हेल्प करनी है तो वो कर सकता है। तो बेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनका ख्याल रखेगा। जब जॉन अंदर आता है तो रिबेका उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। तो वो उसे बताता है कि वो बंदा बहुत ही क्रीपी था और वो उनका पड़ोसी है, तो जबरदस्ती उनकी मदद करना चाहता है और उसने वो करने दिया। सुनकर रिबेका उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उस बंदे को उसे यहाँ से भगा देना चाहिए था। तो जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बंदा कोई खराब नहीं है। कुछ देर बाद रिबेका कार के पास जाती है कुछ सामान लेने के लिए और तभी उसे अचानक जंगल से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के वो हैरान हो जाती है, लेकिन उस बात को वो इग्नोर कर देती है और वापस अंदर जाके वो जॉन की हेल्प करने लगती है खाना बनाने में। कुछ देर बाद वो जॉन को बताती है कि उन्होंने सॉस तो तैयार कर ली है, लेकिन वो लोग पास्ता लाना ही भूल गए हैं, तो वो उसमें क्या डालेंगे। सुन के जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अभी ग्रोसरी स्टोर जा रहा है और उसे खरीद के लाएगा। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और इधर रिबेका उस घर में अकेली ही होती है। जॉन जब स्टोर में पास्ता खरीद रहा होता है तो हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर बनाए हुए है। इधर रिबेका जब घर में अकेली होती है तो वो बेन को देखकर बहुत डर जाती है। वो बेन से पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि वो उनका नेबर है और वो उनकी यहाँ पे मदद करने आया था और उसको डराने का उसका कोई भी मकसद नहीं था। रिबेका उससे कहती है कि उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी ना डरे, वो एक अच्छा इंसान है और वो लोग उसे बुरा इंसान बिल्कुल ना समझें। वो बस उनकी मदद करना चाहता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन के रिबेका उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जॉन जब वापस आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। तो जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, अब वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर पास्ता बनाने लगते हैं और हम उनके दरवाजे पे किसी आदमी की परछाई को देखते हैं जो कि उन्हें किचन में देख रहा था और वो उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुन के वो लोग काफी डर जाते हैं और सुनकर वो बाहर जाते हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कौन है। जॉन बाहर टॉर्च लेके जाता है और उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता और उसे लगता है कि शायद कोई जानवर होगा जो उसकी कार पे आके रुका होगा। तभी जॉन को जंगल की ओर से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ पे एक शेड मिलता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पाइपलाइन लीक हो रही है। रिबेका उसे पुकारती है तो वो उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि कल वो किसी को बुलाएगा उसे रिपेयर करने के लिए। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और लैपटॉप में मूवी चला के उसे देखने लगते हैं। जब मूवी देख रहे होते हैं तो अचानक उनके दीवार के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या होगा। जॉन रिबेका से कहता है कि शायद इस घर में कोई चूहा होगा, लेकिन रिबेका उससे कहती है कि अब तक उसे यहाँ पे कोई भी चूहा नजर नहीं आया है। मूवी देखने के बाद वो आपस में बातें करते हैं। जॉन उससे पूछता है कि लॉस एंजलिस से यहाँ पे आके उसे कैसा लग रहा है। तो वो उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही है कि वहाँ पे उसे काम के जरिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे आके वो सारे स्ट्रेस को भूल गई है। ये टाउन बहुत ही बढ़िया है और वो यहीं पे रहना चाहती है। सुनकर जॉन उससे कहता है कि जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वो लोग हमेशा पीस में रह सके बिना किसी झंझट के। सुनकर रिबेका हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उनका असली काम एलए में ही है और वो काम छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकते। उसके बाद दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए। जॉन रिबेका से पूछता है कि कल सुबह वो हाइकिंग के लिए चलेगी। तो रिबेका उससे कहती है कि वो सुबह उठ के योगा करेगी, ना कि हाइकिंग पे जाएगी। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर उनके घर में दाखिल हो गया है और ये वही स्ट्रेंजर था जो कि उन पे नजर बनाए हुए था। वो वॉशरूम में जाकर रिबेका के ब्रश को डिस्प्लेस कर देता है और उसके बाद
रिबेका के पास जाके उसे टच भी करता है। अगली सुबह जब रिबेका उठती है तो वो काफी ज्यादा फ्रेश फील करती है और वो जॉन को भी उठाती है और उससे कहती है कि अब सुबह हो गई है तो उसे उठना चाहिए। रिबेका उससे पूछती है क्या वो कॉफी पिएगा। जॉन उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके लिए कॉफी बना के लेकर आए। ये सुनकर रिबेका नीचे जाती है और उसके लिए कॉफी बनाने लगती है और जब जॉन नीचे आता है तो वैसे ही दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। ये देखकर रिबेका उससे पूछती है क्या उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था। जॉन उससे कहता है कि वो दरवाजे को लॉक करना ही भूल गया था। रिबेका उससे कहती है कि आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उनके आसपास एक क्रीपी गाय रहता है जो कि कभी भी उनके घर में दाखिल हो सकता है, इसीलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें डोर लॉक कर देना चाहिए। इस सुनकर जॉन उससे माफी मांगता है और वो दोनों अंदर आके कॉफी पीते हैं। उसके बाद जॉन उसे हाइकिंग पे चलने के लिए कहता है तो वो उससे कहती है कि वो योगा ही करेगी। और जब वो दोनों बाथरूम में जाते हैं तो रिबेका देखती है कि उसका ब्रश डिस्प्लेस हुआ है। ये देख के वो जॉन से पूछती है कि आखिर उसका ब्रश यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। तो जॉन उसे बताता है कि उसने उसका ब्रश छुआ तक नहीं है। ये सुनकर रिबेका को काफी ज्यादा डर लग जाता है और वो समझ जाती है कि जरूर उनके घर में कोई दाखिल हुआ था। लेकिन अगर वो जॉन को ये बात बताती तो जॉन उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो जॉन को इस बारे में नहीं बताती। जब वो अपने बेड पे जाती है तो अपने टेबल पे उसे उसकी रिंग दिखती है जो उसने पहनी हुई थी और उस कातिल ने उसे वहां पे रख दी थी। ये देखकर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर वहां पे कोई मौजूद था। कुछ देर बाद जॉन ट्रैकिंग पे जाता है और रिबेका अपना योगा करने लगती है और हम देखते हैं कि रिबेका को योगा करते वक्त कोई नीचे से देख रहा है। तभी उनके दरवाजे पे एक लेडी आती है जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए आई थी। रिबेका उसे देखकर दरवाजा खोलती है तो वो लेडी उसे एक पोस्टर देती है जहाँ पे उसकी बिल्ली की तस्वीर थी और वो उसे वहाँ पे ढूंढ रही थी। रिबेका उससे कहती है कि यहाँ पे उसकी बिल्ली नहीं आई है। तो लेडी उससे कहती है कि उसकी बिल्ली यहीं पे आई है तो वो उसकी बिल्ली को ना छुपाए और उसे दे दे। ये सुनकर रिबेका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो लेडी उससे कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो बिल्ली यहीं पर है, जिससे रिबेका समझ जाती है कि वो पागल है, इसलिए वो दरवाजे को बंद कर देती है और उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। योगा करने के बाद रिबेका अंदर जाती है और बिकनी पहन के बाहर बैठती है सन बाथ लेने के लिए। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वेटी हो गया है तो शार में जा रहा है नहाने के लिए। और रिबेका भी उससे कहती है कि उसे भी काफी पसीने आए हैं तो वो भी वहाँ पे आ रही है। सुनकर जॉन तुरंत शार में जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है और कुछ देर बाद रिबेका भी वहाँ पे आके उसे ज्वाइन करती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो जॉन रिबेका से पूछता है कि आज के दिन वो कौन सी एक्टिविटी करना चाहती है। तो उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो वो टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि उसने सुना है इस टाउन में एक लेक है जो कि बहुत ही बढ़िया है। रिबेका उससे कहती है कि वो आज के दिन कहीं पे भी जाना नहीं चाहती और वो सिर्फ घर में ही रह के एंजॉय करना चाहती है। वो पूरे दिन घर में ही रहते हैं और रात को वो दोनों ड्रिंक करने के लिए सोफा पे बैठ जाते हैं। तभी हम उस घर में एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। वो बैल्कनी से तुरंत नीचे जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं और उनके सामने आगे वो उन्हें डराता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस आदमी के हाथ में गन होती है और वो उन पे तान देता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पे एक गेम खेलने आया है। रिबेका और जॉन उससे कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है तो वो यहाँ से चला जाए और उन्हें ना मारे। तो बंदा उससे कहता है कि वो गेम खेल के यहाँ से चला जाएगा। ये गेम एक फेयर गेम होगा जहाँ पे अगर वो हारे तो उन्हें मरना होगा और अगर वो जीते तो वो अपने आप को ही मार डालेगा। जॉन उससे कहता है कि वो ऐसा गेम खेलने को तैयार नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि गेम तो उन दोनों को खेलना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो उसे एक कॉकटेल बना के दे। जॉन उसकी बात मान के उसके लिए कॉकटेल बनाता है और उसे पी के वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि उसने बहुत ही अच्छी कॉकटेल बनाई थी। उसके बाद वो जॉन के हाथ पे एक कट लगाता है दिखाने के लिए कि वो उन्हें मार सकता है और जब रिबेका उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ पे भी कट लगा देता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और जॉन उससे कहता है कि वो गेम खेलने के लिए तैयार है। वो बंदा उन्हें बताता है कि स्टार्टिंग से ही वो उन पे नजर बनाए हुए है, वो जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे थे वो उनको देख रहा था और अब वक्त है पता करने का कि क्या वो सच में प्यार करते हैं या नहीं। तभी वो अपने कार्ड्स निकालता है और उन्हें शफल करके वो उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि वो एक एक कार्ड ऊपर से उठाएंगे और जिसका भी सबसे छोटा कार्ड आया वो अपने आप को शूट करेगा। वो एक रिवॉल्वर निकालता है और उसके अंदर एक बुलेट डालता है और उसे घुमा के वो रिवॉल्वर को टेबल पे रख देता है। जब वो तीनों कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो सबसे छोटा कार्ड उसी का होता है। तो वो रिवॉल्वर को उठा के अपने माथे पे रखता है और उसे चला देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोली वहां पे नहीं चलती हुई गोली किसी और पाले में थी। ये देख के जॉन और रिबेका हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा सीरियस है। उसके बाद वो फिर से कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं और इस बार रिबेका का कार्ड सबसे छोटा आया था। ये देखकर जॉन उससे कहता है कि वो रिबेका की जगह अपने आप को शूट करेगा। तो वो उससे कहता है कि ये गेम है और ये बराबरी का गेम है, तो रिबेका को ही ये सब करना पड़ेगा। वो रिबेका से कहता है कि वो उसे एक चांस दे रहा है, अगर वो चाहे तो उस गोली को अपने फियांसे के सर पे रख के शूट कर सकती है। रिबेका उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। तो जॉन उसे ऐसा करने के लिए मना लेता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। ये देख के रिबेका ट्रिगर दबाती है तो गोली चल जाती है और जॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। और ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बंदा उसे भी शूट कर देता है, जिससे रिबेका की भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि वो यहाँ पे कई सारे लोगों को मार चुका है और आज तक वो कभी भी गेम नहीं हारा है। उसके बाद वो एक साइकिल से बाहर निकलता है और वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर फिल्म की कहानी, जो कि ऐसे किलर के बारे में थी जो कि एक स्टॉकर था और वो कपल्स को ही अपना शिकार बनाया करता था। कपल जहाँ पे ट्रिप मनाने आते थे वो वहाँ पे पहुंच जाता था और उन पर नजर रख के एंड में वो उनके साथ गेम खेलता था। उसने
बताया था कि उसने कई सारे कपल्स के साथ ये गेम खेला है, लेकिन आज तक वो कभी हारा ही नहीं था। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।